अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती है, किंतु तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन की समाप्ति पर संख्या 6545 है तो आरंभ में इसकी संख्या बतानी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार अपन फ्रैक्चर वैल्यू पे करते हैं, किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को करते हैं, और अपन प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में मेजरमेंट करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के अपन उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो अपन मान लिए प्रारंभिक और ये लास्ट में। तो देखो पहले बोल रहा है कि 12% की वृद्धि हुई, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है 3/25। तो 25 से कितनी हो गई, वृद्धि है, तो 25 से कितनी हो गई, 28 हो गई। अब देखो नीचे वाली सभी को पता है क्या होती है, एक्चुअल। नीचे वाली क्या होती है, एक्चुअल, और कमी या वृद्धि ऊपर वाली होती है। तो 25 से कितनी हो गई, 28। अब देखो दूसरे दिन कितने की वृद्धि हो रही है, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 10 से कितनी हो जाएगी, ये 11 हो गई। अब आगे देखते हैं, ये बोल रहा है तीसरे दिन 15% की कमी हो गई, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। आप चाहो तो 15/100 करके देख लो और फिर इसको काट लेना, तो कितने हो गई, 3/20। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कमी, तो यहाँ माइनस का वाला आ गया, तो 20 से कितने हो गई, 20 से हो गई कितनी, 17। अब देखो ये तो क्या था, ये प्रारंभिक का, और ये अब का आ गया, यानी कि 3 दिन की समाप्ति पे। जबकि 3 दिन की समाप्ति पे कितना बता रहा है, सॉरी 6545 बता रहा है। तो 6545 बता रहा है, तो इसमें इन तीनों का तो भाग दे देंगे, और अपने को प्रारंभिक में पूछा है तो इन तीनों से अपन गुना कर देंगे। तो सिंपली एक एक का भाग दे लो, क्योंकि सभी को गुना करने बैठोगे तो आपसे गलती होने के चांसेस अधिक है। तो मैं सभी का भाग दे लेता हूं। तो देखो यहां लिख लूंगा 28 इंटू 11 इंटू 17, और यहां गुना कर दूंगा किससे, 25 इंटू 10 इंटू 20, इनको गुना कर देंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं काट लेता हूं 11 से। तो देखो 11 से काटूंगा तो 11 5 55, बच गए कितने, 10 बच गए, तो 104 हो गए। तो 11 नाम 99, फिर 5 बच गए, 11 5 55, तो कितने आ गए, 595 आ गए। 11 से काटा, तो देखो अब किससे काटूं मैं, अब मैं काट लेता हूं किससे, इधर भी काट लेता हूं। देखो 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, और ये 4 संते 28, तो 7 से काट लेता हूं। अब मैं 7 से इसको काटूंगा तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 तो 8 56, बच गए कितने, 3 बच गए, तो 3 बच गए तो 35, और 7 पंजे 35, तो 85 आ गए। अब देखो कटने में आसानी हो गया, तो 17 5 85, तो 5 आ गए ना यहाँ। तो मैं 5 को किससे गुना करूंगा, 25 से, तो कितने आएंगे, 5 का क्यूब हो गया। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 5 का क्यूब और 5 की 4 घात कितनी होती है, 625, क्योंकि इस 5 से भी गुना करेंगे तो कितना आ गया, 625, और सिंपली इस 10 के एक जीरो लग जाएगी। तो प्रारंभिक में जीवाणुओं की संख्या यानी कि बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 6250, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसी प्रकार से करें, क्योंकि